दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दोस्त रहा है आज तक इतिहास में, तथ्यात्मक तौर पर देखें या फिर भावनात्मक सांस्कृतिक रूप से सबसे बड़ा मित्र जो भारत का रहा है, जिसने हर परिस्थिति में भारत का साथ दिया है, तो वह और कोई नहीं, इजराइल है। और इजराइल पूरी दुनिया में शायद एकमात्र ऐसा देश है जो किसी की सहायता नहीं चाहता है। वो कहता है कि चाहे तो इस्लामिक देश सबके सब साथ में आ जाएं। हाँ, हमें डर नहीं है, बिल्कुल हम निपट लेंगे सबसे। और यही बात है कि यहूदी पूरी दुनिया में सबसे अनोखे हैं। लेकिन दोस्तों, यहूदियों का हिंदू धर्म से क्या क्या रिश्ता रहा है, इस पर मैं पहले भी तमाम वीडियोस बना चुका हूँ। उदाहरण के लिए ये वीडियो जिसमें आचार्य डॉक्टर राहुल शुक्ला की बात का वेरिफिकेशन मैंने किया था, किस तरीके से उनका भगवान ब्रह्मा से रिश्ता है, किस तरह से यहूदी अब्राहम और ब्रह्मा जी को एक साथ देखते हैं। आखिर क्या था ब्रह्मा जी के उस कटे हुए सिर का यहूदियों से रिश्ता, वो भी मैंने आपको बताया। ये भी बताया कि आखिर क्यों यहूदी पुष्कर आते हैं, और ये भी तक बताया है कि आखिर उनके धर्म में, उनके मजहब में जो पूजा की जाती है, उसका सनातन धर्म से क्या लेना देना है। तो ये सारी चीजें मैं एक प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। आज का वीडियो इसलिए है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ समानताएं बताने वाला हूँ। इन समानताओं को आप किस तरह देखते हैं, ये आप पर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों में किस कदर समानता देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरह भगवान श्री कृष्ण और यहूदी धर्म की मान्यताएं कुछ तो सेम जरूर हैं। आखिर क्या इसीलिए तो नहीं कहते हैं कि यादव और यहूदी एक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, शुरुआत कहाँ से करते हैं? चलिए शुरुआत सृष्टि के आरंभ से ही कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो समानता की शुरुआत होती है, वो समानता की शुरुआत होती है राजा मनु से। दोस्तों, हिंदुओं में जो राजा मनु है, उन्हीं को यहूदी नूह मानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आखिर समानता क्या है इसमें? चलिए वो भी जानते हैं। दरअसल नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय एक बड़ी सी किश्ती बनाई थी। किश्ती से तात्पर्य एक नाव से है, और उसमें सभी प्राणियों को रखकर सृष्टि को बचाया गया था। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि ये जो राजा नूह की बात की जा रही है, ये तो वाकई में राजा मनु से भी मिल रही है। चलिए आगे भी बढ़ते हैं। यहूदी ये मानते हैं कि जब सृष्टि खत्म हुई तो नूह ने भगवान की इच्छा के अनुसार जो नाव बनाई थी, वो पृथ्वी पर हर एक जानवर के जोड़े को ले जा सकती थी। इस पर नूह, उनकी पत्नी तथा उनके 3 बेटे थे, और तीनों बेटों की पत्नियों के साथ सभी पौधों के भी बीज थे। और हाँ दोस्तों, इसी तरह राजा मनु को भी महाप्रलय से पहले एक नाव बनाने का आदेश दिया जाता है, ताकि उसमें 7 ऋषि, हर प्रकार के जानवर और 9 प्रकार के बीज रखे जा सके। जल प्रलय से पहले मनु के भी 3 पुत्र थे। तो आपने देख लिया राजा मनु और नूह के बीच समानता इतनी। अभी और भी समानता देखिए। राजा मनु के 3 पुत्र थे, जिनका नाम था यपेटी, शर्मा और चर्म। नूह के पुत्रों का नाम क्या था? हाम, शेम और येपेथ। दोस्तों, नूह को हिब्रू में नूह कहा जाता है, और माँ हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है पानी। इस प्रकार मनु का अनुवाद पानी का नूह होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक समानता है। नहीं, थोड़ा रुकिए। दोस्तों, जब यहूदी धर्म में मूसा का जन्म हुआ था, तो यहूदी ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भविष्यवाणी की गई थी। और वो भविष्यवाणी ये थी कि राजा फराओ, तेरा अंत तेरे ही राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा, और उसका जन्म हो चुका है। उसके बाद राजा फराओ ये करता है, उस भविष्यवाणी के बाद अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ, जो भी 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मार डालो। बस यही होता है। अब ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में मिलती है, जहाँ पर अत्याचारी कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। और उसका जन्म हो चुका है। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने भी सभी को मारने का हुक्म दिया था। इसके अलावा यहूदी ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जब बच्चों को मारा जाने लगा, तो
जो मूसा की माँ थी, उन्होंने मूसा को एक टोकरी में भरा और नदी में छोड़ दिया। पानी के बहाव के साथ साथ वो बहते चले जा रहे थे। तभी मिस्र की रानी ने उन्हें जब टोकरी में देखा तो उस बच्चे का पालन पोषण किया। ठीक इसी तरह की लगभग समानता हमें देखने को मिलती है भगवान श्री कृष्ण में भी। श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा दोनों को ही दूसरी माँ ने पाला। फिर अगली समानता की बात करते हैं। दोस्तों, यहूदी क्या मानते हैं? यहूदियों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफेट मूसा के मुख से निकले यहूदी धर्म के 10 नियम। वही सनातन धर्म के लिए सबसे ज्यादा भगवद गीता महत्वपूर्ण है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली। और प्रॉफेट मूसा और उनके बड़े भाई जिनका नाम हारून था, दोनों लोग थे, लेकिन हम जानते किसको हैं? मूसा को जानते हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भी बड़े भाई थे बलराम, लेकिन हम अधिकतर किसको जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। इसके अलावा दोस्तों, एक और समानता हमें देखने को मिलती है कि जिस तरीके से जब श्री कृष्ण के आखिरी दिन थे, तब जो यदुवंशी थे वो आपस में ही लड़ने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानते थे वो, और इसलिए आपस में ही वो युद्ध करने लगे। ठीक इसी तरह मूसा की कहानी में भी है। यहूदी लोगों ने अंत में मूसा के वचनों को मानने से इनकार कर दिया था, उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया, और उनके कबीले आपस में लड़ने लगे थे। और अंत में भगवान श्री कृष्ण जो थे वो मथुरा से निकलकर द्वारिका चले जाते हैं। उसी तरह जब मूसा को पता चला कि मेरे पूर्वजों की भूमि तो इजराइल है, तो वे अपने हिब्रू कबीले को साथ में लेकर के मिस्र निकल गए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफेट मूसा जिस यहूदी जाति से है, उस यहूदी जाति का नाम यदु शब्द से ही निकला है। कई लोग कहते हैं, इस पर तो बाकायदा सुदर्शन न्यूज ने पूरा का पूरा एपिसोड निकाल दिया। और हैरानी की बात यह है कि जो द्वारिका के डूबने का कालखंड है और मूसा का कालखंड है, वह भी लगभग सेम ही। अरब के पास ही एक जगह है जिसका नाम है सीरिया। सीरिया को आप कैसे भूल सकते हैं? वही सीरिया, उसको शाम भी कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाम श्याम का ही एक तरह से अपभ्रंश हमें देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये समानताएं सिर्फ मूसा में ही देखने को मिलती हैं, बल्कि जीसस क्राइस्ट में भी कुछ समानताएं हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो यादव थे, जब उन्होंने भारत से प्रस्थान किया तो वो कहीं ना कहीं यहीं पर जाकर बस गए और वहीं पर अपनी तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे, और धीरे धीरे इसने एक नए मजहब के रूप में जन्म ले लिया। यहूदी धर्म का इतिहास करीब 6000 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं कि मिस्र के नील नदी से लेकर जो दजला फरात के बीच में जब युद्ध हुआ था, तब इजराइल हो या फिर अरब हो, सारी जगहों पे यहूदियों का ही राज था। और प्रॉफेट मूसा हो गए, हजरत सुलेमान हो गए, इनका भारत से हमें काफी गहरा संबंध देखने को मिलता है, और इसके तमाम प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। और यादव ही यहूदी हैं, ये सीधे तौर पर कह पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये जो मैंने आपको प्रमाण बताए तो सिर्फ समानताएं हैं। इसके अलावा तमाम प्रमाणों की भी लिस्ट है, जो कि आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।